अच्छा, प्रश्न नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी मीनार हो गई, ये हमारा भवन हो गया, दोनों जमीन पे खड़े हुए हैं। मीनार की जो ऊंचाई है ये दिया है 50 मीटर, ये 50 मीटर दिया है, ये और ये हमारा छोटा वाला ये भवन है, इसको मैंने लिख दिया है हमारा भवन है, ये मीनार है, ये मीनार है। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहां से इसको हम मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहां से इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये हो गया 60 अंश। फिर कह रहा है यही इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने मान लिया भवन की ऊंचाई h, भवन की ऊंचाई को हमने h मान ली। अब हमने कहा था जो ज्ञात करना है उसको तो मान लेंगे, लेकिन यहाँ वाले हमेशा एक तो x मानेंगे। ये दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया कि ये x, यही क्लियर हो गया। अब इसको नामांकन कर समझा सकते, A B C D, ठीक है, ABCD हमने कर लिया। अब इस यहां पर लिखेंगे हम माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। यहां ध्यान देंगे दो त्रिभुज बनेगा, बारी बारी से दोनों का लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज हम ACB या ABC त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, tan 60 अंश हो गया क्योंकि हमने लिया त्रिभुज ABC लिया। इसमें देखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। tan 60 अंश का मान √3, AB का मान है 50, BC का मान पता x है, तो ये गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा x बराबर 50 बटा करड़ी में 3। इसका परिमेयीकरण 50 बटे करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो गया 50 करड़ी में 3 बटे में 3। इसको समीकरण 1 करके छोड़ देंगे। अब आएंगे यहां पे अगला त्रिभुज, त्रिभुज यहां से PCB या PCD में, त्रिभुज BCD में, फिर यहाँ आएंगे tan 30 अंश हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई इसमें देखेंगे tan 30 अंश, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan 30 अंश में लंब हो गया हमारा CD, आधार हो गया BC। 30 अंश का मान 1 बटा √3, CD का मान हमने h माना है, भवन है BC x है, चलिए गुणा कर लेंगे तो √3h बराबर x हो जाएगा। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मतलब √3h तो वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। x के स्थान पर हम ये लिखेंगे 50 करड़ी में 3 बटा 3। और जब यहां से h को निकालेंगे तो क्या होगा भैया, 50 करड़ी में 3 तो है ही, ये बटे में आ जाएगा, करड़ी में 3 यहां जाए और ये वाला 3 तो पहले से है, और ये वाला करड़ी में 3 ये वाला करड़ी में 3 कट जाएगा,
50 में जब 3 से भाग देंगे 16 सही 2/3 या दशमलव में लिखेंगे तो 16.66 आएगा 7 मीटर। अतः करके लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई कौन सा आंसर आएगा? अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहली बात क्या बोला है कि खंभा है, 2 खंभे हैं और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है? समान है और सड़क के एक को एक तरफ एक को दूसरी तरफ खड़ा है। मान लेते हैं ये हमारा एक खंभा है और ये दूसरा खंभा है। पहला खंभा है, ये दूसरा खंभा है। दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है और ये सड़क है, ये हमारी सड़क है। सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। अब सड़क में कहीं एक बिंदु होगा, कहां पर होगा मुझे नहीं पता। और इस बिंदु से जब इस खंभे को देखा जा रहा है तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण है 40 और इसी बिंदु से इस खंभे को देखा जा रहा है इसका उन्नयन कोण है 30 अंश। एक का 60 अंश है, एक का कोण कितना है? 60 अंश और दूसरे का 30 अंश। सवाल में यही पूछ रहा है कि ये जो बिंदु सड़क पर एक बिंदु है, ये इस खंभे से कितनी दूर पर है और इस खंभे से कितनी दूर पर है। सड़क की बिंदु, उसके साथ साथ में खंभों की ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई h है तो चाहे इस बात की इसकी भी h होगी, समान ऊंचाई के है ना, ऊंचाइयां दोनों की समान है। अब इसका नामांकन करके फटाक से क्या करना है? हाँ, A B C D E। यहां से मान लिया कि इसकी दूरी कितनी है? x और ये वाला मान लिया y। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी शायद दिया हुआ 80 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है? 80 मीटर है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं। दोनों सड़क के बीच की यहाँ लिखेंगे माना, जिस तरह से प्रश्न में पूछा उसी तरह मान लिखेंगे। माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई h मीटर तथा खंभों से बिंदु की दूरी है सर, तथा खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः x तथा y की दूरी क्रमशः x मीटर तथा y मीटर भाई इस वाले खंभे से बिंदु दूरी कितना x है, उस वाले खंभे से y है। यहाँ देखो भाई दिया क्या है? x प्लस y बराबर क्या है? 80 दिया है। नहीं, इसको समीकरण एक नाम मान के छोड़ देना।
अब आएंगे त्रिभुज, बारी बारी से। त्रिभुज ECD ले ले। त्रिभुज ECD में tan 60 अंश, लंब बटा आधार, लंब हो गया DE, आधार हो गया DC। 60 अंश का मान √3, DE का मान h है, DC का मान कितना है, x है। हाँ, हो गया। फिर ये गुणा कर लेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x, जिसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 30 अंश, लंब 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 AB, आधार BC, tan 30 अंश 1/√3 ABH BCY, फिर ये पूरा, तो भैया यहां से आ जाएगा y बराबर √3h, y बराबर √3h। लेकिन यहां से हम क्या करते हैं, h निकाल लेते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर y बटा √3। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें निकालना क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो भैया अब देखो यहां से पहली बात समीकरण 2 और 3 से बात करें। समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, तो यहां जाएगा √3x बराबर y बटा √3। आई h का मान ये है, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। फिर ये गुणा करेंगे क्या है, √3 का √3 गुणा 3x बराबर y, इसको कह दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 4 से पहले x और y का मान निकालो, लिख दो भैया समीकरण 4 से y का मान समीकरण 1 में रखने दो, समीकरण 1 में रखने, तो y बराबर 3x यहाँ रखेंगे, x तो ऐसे रहेगा, y की क्या रखेंगे 3x, और हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4, x बराबर आ गया 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 20 रखेंगे, y पता ही नहीं है, बराबर 80 है, तो y निकालेंगे, फिर 80 माइनस 20, y बराबर 60 मीटर, 60 मीटर। अब हमको ऊंचाई चाहिए, अभी ऊंचाई क्या निकली है। अब भाई बताओ इस x का मान यहाँ ऊंचाई निकल जाएगी, या y का मान इसमें खुद ही निकल जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, h बराबर √3, तो यहाँ रख दिया 20, मतलब h बराबर आ जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। अब अतः फाइनली करके लिख देंगे, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, 20√3 मीटर। अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, x मतलब 20 मीटर और तथा y मीटर है, तथा y मतलब 60 मीटर है, 20 मीटर और 60 मीटर है। यह पूरा इसका फाइनल हो गया।